हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि 2 टूक शब्दों में चीन को समझा दिया गया। एक बार फिर से आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के बाद क्या कहा। सभी वरिष्ठ नेतागण आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी वरिष्ठ महानुभावों ने जो विचार रखे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात 2 टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों,
बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 20 पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्ष, लीडर वहां पर पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही वो आपके सामने हैं। साफ तौर पर चीन का नाम लिया है। पहली मर्तबा इन दिनों जो फेस ऑफ चल रहा है उसमें चीन का नाम लिया।
ये कहा कि हम कूटनीतिक स्तर पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन सेना को फ्री हैंड दिया जा चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बार बार विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे, बाकायदा आज सोनिया गांधी जो अध्यक्ष है कांग्रेस की, वो वहां सर्वदलीय बैठक में मौजूद थी और उन्होंने कहा कि बताइए कि कब चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ना कोई हमारी जमीन पर आया, ना किसी तरह का कोई कब्जा हुआ। नीरज पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, विकास भदौरिया भी जुड़ चुके हैं, दिबांग मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी साथ में मौजूद हैं और मेजर जनरल सोई भी हमारे साथ इस पूरे मसले पर अपनी बात रखने के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक लहजे में बता दिया है और ये भी कि हम एक साथ हैं, लेकिन चीन अगर दोस्ती से नहीं माना तो तैयारियां पूरी है। या देखिए, बिल्कुल उनकी पूरे इस आखिरी वक्तव्य में जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में दिया, उसमें 3 पॉइंट उभर कर सामने आ रहे हैं। पहला ये कि आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में चीन का नाम लेकर यह बताया है कि हमारी सेना को खुली छूट है, वो जमीन पर फैसला लेने के लिए आजाद हैं कि आपके साथ क्या व्यवहार करना है। आप अगर दोस्ती से पेश आएंगे तो वो दोस्ती से पेश आएंगे, अगर आप वहां पर हथियार उठाएंगे, दादागिरी करेंगे, भारत की 1 इंच जमीन की तरफ भी आंख उठा के देखेंगे तो ये माकूल जवाब दे देंगे। दूसरा संदेश साफ दे दिया कि डिप्लोमेटिक तरीके से चीन को समझा दिया गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर चीन समझता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपना कदम उठाने के लिए आजाद हैं। और तीसरा उन्होंने संदेश मतलब जो दिया है वो ये दिया है कि कर रहे हैं भारत सरकार जो। ओके, पहले तीसरी बात कह दीजिए आप जल्दी से। विकास, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। मैं चाह रही थी तीसरा पॉइंट भी आप कवर कर ले और उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाती, लेकिन कोई बात नहीं। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल सोई, मैं चाहती हूं कि आप पहले इस पर रिएक्शन दे दीजिए, क्योंकि लगातार ये सवाल किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं, और अगर वो आए तो सबसे पहले ये बताए कि हमारी जमीन में इंट्रूशन हुआ है या नहीं हुआ है। आज साफ हो गया है। सबसे पहले तो मैं एक सोल्जर की तरह से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो ये कदम उठाया है सही कदम है और टाइमली कदम है, समय पर जो उठाता है कि ऑल पार्टी मीट जो की है। तो जब मैं सीमा पर अगर तैनात हूँ और एक देश के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, और उस समय में मेरी इच्छा रहती है कि पीछे भी एकता का माहौल रहे। और आज जो 20 पार्टीज का ऑल पार्टी मीट हुई है, प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि किसी तरह की जमीन का कब्जा नहीं है और चाइना का कोई कब्जा नहीं है, और साथ ही सेना को खुली छूट दी जा रही है। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इसको देख के, क्योंकि जब हम पीछे देखते हैं तो हम चाहते हैं कि पूरा देश आगे हो, देश के अंदर आज वो जज्बा है। प्रधानमंत्री जी ने इकट्ठे सबको पार्टी कदम उठाया, उसके लिए मैं उनके लिए बहुत। आप ये कह रहे हैं कि एकता की जरूरत थी और इस स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत थी, और ये दोनों जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में साफ तौर पर नजर आ रहे। दिबांग, आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी वक्तव्य दिया है? रुका, ये जो आप बात बता रही है, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई 1 इंच नहीं घुसा है, कोई चौकी किसी के पास नहीं है, और जो विकास बात कर रहे थे, उसके अलावा एक जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात है, जो एक आखिर में उन्होंने जो संदेश दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुनिया भर में देखिए एक चीन की बड़ी कोशिश चल रही है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो चीनी सेना है, उसमें एक डॉक्ट्रिन है, स्ट्रैंगल यू विद योर ओन सिस्टम, यानी आपका जैसा सिस्टम है उसमें खामी ढूंढेंगे और आपको उसमें फंसाने की कोशिश करेंगे। इसमें भारत के लिए ये उन्होंने पाया है कि भारत में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अलग अलग सुर में बोलती हैं। तो यहां पर प्रधानमंत्री ने जो आखिर में बात की, ये कहीं ना कहीं उसी को जवाब है। और आप देखिए, घोर विरोधी हैं। सोनिया गांधी ने भी कहा कि पूरा जो विपक्ष है वो एक साथ खड़ा हुआ है सेना के साथ। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पूरा देश एक है। उद्धव ठाकरे ने कहा वी आर ऑल वन। ममता बनर्जी ने कहा एकता की बात की। तो ये जो एकता का जो संदेश दिया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है रुबिका, क्योंकि इस मौके पर इस तरह का संदेश जाना न केवल देश को एक लाता है, बल्कि सेना के मनोबल को भी बढ़ाता है, जो कि बहुत आवश्यक है। मेरे ख्याल से आप जो बात कर रहे हैं उसके अलावा ये एक मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जी।
ओके, एकता, जो मेजर जनरल सोई कह रहे थे, एकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी कुछ इसी लहजे में बात आगे रखी है कि हम आपके साथ हैं। वैसे जगविंदर पटियाल, जो बात उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कही उनमें से एक ये भी है कि अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ आज भारत की सेनाएं जो हैं वो मूव करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, एक बार आपको फिर सुनवाते हैं और उसके बाद जगविंदर मैं आपका रुख करूंगी। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर
पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। तो सुना आपने, पीएम ने कहा कि अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता नहीं था, टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो तनाव बढ़ रहा है। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर, कल जब हम बात कर रहे थे तब आपने कहा कि इस आबो हवा में एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन आज हमने गरजते हुए फाइटर जेट देखे और दूसरी तरफ कामनेस वाली बातचीत का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। पीस। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 1962 की जिस बात को लेकर चीन भुलावे में है, उस वक्त हमारी एयरफोर्स कमजोर थी। उस वक्त फौजी कमांडर कहते हैं कि हमारे सैनिकों के पास सर्दियों के कपड़े तक नहीं थे लड़ने के, जबकि यहां पर टेरेन बहुत ठंडा रहता है। लेकिन आज और पिछले कल 2 दिन से मैं यहां पर हूं, मैंने आज भी देखा कि मिराज से लगातार सॉर्टीज की जा रही हैं। शाम तक सॉर्टीज जारी रही। सुबह जब हम उठे हैं उस वक्त चिनूक, अपाचे और चीता हेलीकॉप्टर बारी बारी से लगातार आसमान में चक्कर लगा रहे थे। एक नीचे आता था तो दूसरा उड़ने लगता था। ऐसा नहीं था कि बीच में टाइम छोड़ा गया हो। तो यह बात सही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर एरियाज में वो बहुत मजबूत किया गया है, और लगातार मिराज की इस तरह से सॉर्टीज जो है ये दुश्मन को ये जरूर बताती है कि ये 1962 वाली स्थिति नहीं है। अगर चीन ने तरक्की की है तो जाहिर सी बात है भारत ने भी बहुत ज्यादा तरक्की की है। और यहां जो जज्बा देखने को मिला, जो जज्बा हम देखते हैं जवानों में, शायद वो इतना जबरदस्त है कि उनको 20 लोगों की शहादत के बाद ये लगता है कि कब आमना सामना करने के लिए हम बॉर्डर पे जाएंगे। कुछ ट्रूप्स जा भी रहे थे, उनसे बात तो हमने नहीं की, लेकिन उनका मोराल देखकर, उनके चेहरे देखकर ऐसे लग नहीं रहा था कि कोई शिकन हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी जो आसमान की शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग हुई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लेह से जो 255 किलोमीटर की रोड गई है, जिसको लेकर चीन बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहा है, वो उसी आधारभूत ढांचे की एक अहम कड़ी है जो लेह से श्योक होते हुए दौलत बेग तक जाती है। और अगर हमें चीन तक पहुंचना है तो हमारी गाड़ियां, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत तेजी से वहां तक पहुंच सकता है। तो ये वो ढांचा ही है जिसके कारण चीन को ये लगता है कि कहीं भारत हमारे सिर पर आकर ना बैठ जाए, जिस वजह से ये जगह जगह पर अलग अलग बार में, अलग अलग में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। जगविंदर, शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि एक साथ अब हमारी सेना जो है अलग अलग सेक्टर्स में मूव करती है, जो बात आप कह रहे हैं कि यहाँ के सैनिक बड़े जोश में है, बड़ा जज्बा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सॉर्टीज जो है वो एक अलग तरह का मोराल बूस्ट कर रही है। नीरज पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, मैं अब जरा पॉलिटिकल एंगल लेकर आती हूँ। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अलग अलग बयान आया, लेकिन अब क्या उन सारे सवालों पर लगाम लग जाएगी, पूर्ण विराम लग जाएगा प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बाद? जी बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का बयान था वो पूरी तरह से राजनीतिक था और कहा जा सकता है देश का जोश बढ़ाने वाला भी था। क्योंकि राजनीतिक इसलिए कि राजनीतिक सवाल हो रहे थे उन पर। आज भी सोनिया गांधी ने उससे कई सवाल पूछे कि हमारी जमीन कितनी गई है, कि कब ये घटनाएं हुई, पहली बार घटना कब हुई, आपने ये बैठक पहले क्यों नहीं बुलाई। तो उन्होंने सिलसिलेवार हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने शुरुआत ही इस बात से की कि हमारी एक भी चौकी किसी के कब्जे में नहीं है, हमारी एक भी इंच जमीन किसी के कब्जे में नहीं। तो जो सवाल अभी तक कांग्रेस पूछ रही थी उसका जवाब उन्होंने पहले ही लाइन में दे दिया। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे एक देखने को मिली, जो पहले दिबांग ने भी कही और जो हमारे मेहमान जुड़े उन्होंने भी कही, कि पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस तरह से सपोर्ट किया, और सबसे चौंकाने वाली जो सपोर्ट किया वो ममता बनर्जी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया। दोनों लोगों ने यूनिटी की बात की कि इस समय उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कहा कि उनकी आंखें निकाल लेनी चाहिए, यानी उस बैठक के दौरान उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार को एक मोरल सपोर्ट है और ये एक शो करता है पूरे वर्ल्ड में कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां भी हमारी सरकार के साथ हैं।
तीसरी जो बहुत ही पॉलिटिकल और बहुत ही सधी हुई बात प्रधानमंत्री ने कही कि जो कहा कि पहले जहां पे लोग टहलते थे, घूमते थे, उन्हें कोई टोकता नहीं था, उनको कोई रोकता नहीं था, आज वहां पे हमारे जवान डगर डगर पर टोकते हैं, रोकते हैं। यानी उन्होंने ये बताने की कोशिश की और कहने की कोशिश की, जब हमारी सरकार नहीं थी उससे पहले तक ये स्थिति थी कि लोग चाइनीज जो सैनिक थे वो घूमते थे, टहलते थे, आते थे, जाते थे, हमारी सीमाओं तक पहुंचते थे और निकल जाते थे, लेकिन उन्हें कोई पहुंचता नहीं था, चूंकि हमारी सेना वहां तक पहुंच नहीं पाती थी या हमारे पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन अब चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो लद्दाख की आज घाटी हो, निश्चित रूप में उसी का नतीजा है, क्योंकि जब चाइनीज ट्रूप घूमते हुए, टहलते हुए LAC के आसपास आते हैं तो उसी दौरान हमारी सेना भी मिलती है और कहीं ना कहीं आमना सामना होता है। तो ये जो आमना सामना होता है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब भी वो हमारी टेरिटरी में आएंगे, घूमने आएंगे, तो निश्चित रूप में जब वहां सेना का जवान खड़ा होगा तो वो टोकेगा ही कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो ये जो क्लैशेस बढ़े वो भी इसी का नतीजा है, क्योंकि लगातार हमारी सेना उनको टोक रही थी कि आप हमारी टेरिटरी में मत आइए, उसके बावजूद है LAC। हाँ जी, उसके बावजूद कुछ सवाल हैं जो रहते हैं, जिनका जवाब अभी भी तलाशना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिबांग, आपको भी लगता है कि अब इसके बाद कोई और सवाल नहीं उठेगा, या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है वो इनकम्प्लीट है? अभी भी बहुत सारे सवालों का जवाब बाकी है, जैसे वो 10 सोल्जर्स जो हैं वो कैसे चीनी आर्मी ने एब्डक्ट कर दिए, या जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी, जहां पर चीनी और भारतीय सैनिक आमने सामने थे, तो वो इलाका क्या भारतीय इलाका है या चीनी इलाका है? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले अभी तक। जी हाँ, देखिए उसके लिए बातचीत चल रही है और वो बहुत जरूरी सवाल हैं। यानी 10 सैनिकों वाला जो मामला है वो भी सेना को साफ करना है कि वो सैनिक कब वापस दिए गए, कैसे वापस दिए गए, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि मेजर जनरल लेवल पे जो बातचीत चल रही है उसमें वो सवाल उठा। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से ये जो सवाल है कि क्या घाटी में जो ऊंचाई पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है, जहां भारत नॉर्मली पेट्रोलिंग किया करता था सिर्फ इसलिए ताकि वो सड़क पर नजर रखे, क्या वो वहां से हट गए हैं, चले गए हैं, क्या उस पर कोई बातचीत से कोई मसला निकला है? इस तरह के सवाल जो उठाएंगे। रूबी का ध्यान रहे, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिससे बहुत तेज तर्रार बोलने वाले, मीडिया में काफी अच्छा बोलने वाले नेता हैं, वो जरूर इन पर सवाल उठाएंगे। एक तो उनको इस बात की भी रहेगी कि वो इस बैठक में नहीं आए, और दूसरा वो इन सवालों को जरूर उठाएंगे, इन सवालों को रेखांकित करेंगे। लेकिन अगर आप देखें एक तरीके से तो भारत का जो डिफेंस बजट है 2019 में देखें तो उसका करीब 4 गुना चीन खर्च करता है। भारत का अगर 71 बिलियन डॉलर है तो चीन का 261 बिलियन डॉलर है। उसके बावजूद जिस तरह का जज्बा हमारे सैनिकों का है, और मेरे ख्याल से उस जज्बे को सलाम करना चाहिए। जो बात जगविंदर भी बता रहे थे कि वो इन सब के बावजूद वो यही राह देखते हैं कि कब वहां हमारा जाना हो और कब हम उनसे दो हाथ करें। ये जो बात है ये हम लोगों को चीन ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारतीय सैनिकों को बहुत अव्वल दर्जा दिलवाता है, बहुत ऊंचा दर्जा दिलवाता है, और एक तरीके से उनको भी सलाम करने का दिन है। और सभी नेताओं ने सिलसिलेवार सभी सैनिकों को बार बार सलाम भी किया। मतलब अब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जहां से चीन नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट ये कहते हुए कि देखिए यहीं पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। हमारे साथ मेजर जनरल सोई भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल सोई, जो सवाल मैं दिबांग से पूछ रही थी, क्या आप उन 2 सवालों के जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे यकीन है कई ऐसे लोग होंगे जो इसके बावजूद राजनीति करेंगे और रुकने वाले नहीं हैं। नहीं, ऐसा है कि राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो माहौल ऐसा है कि जबकि पूरा देश में एक आग लगी हुई है, पूरा देश आज जिन 20 जवानों की शहीदी के कारण बदला लेने की हर एक के अंदर वो जज्बा है। और इससे पहले मैं आपका बात लूं, एक मैं जगविंदर और पांडे जी का जो बात को कहना चाहूंगा कि जज्बे से, हालांकि चाइना का बजट ज्यादा है लेकिन भारतीय सेना की ट्रेनिंग और जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है। आज शायद हर भारतीय सैनिक अंडर फायर रह चुका है। मैं खुद जब तक सर्विस में था कितनी बार मैं अंडर फायर रहा, कितनी बार अंडर शेलिंग रहा, मुझे खुद ध्यान नहीं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि वहां पर इस बारे में इसीलिए सेकंड किया जा सकता है कि चाइना के जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी का मुखपत्र है उसके एडिटर इन चीफ ने बाकायदा लेख लिखा है कि कैसे भारतीय आर्मी रशिया की आर्मी को भी पछाड़ देती है,
व्हेन इट कम्स टू हाई ऑल्टीट्यूड्स एंड दोज डेंजरस टेरेन्स। तो आप इस बात में मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई दो राय हो सकती है। बिल्कुल, जो अनुभव है इसलिए वो शायद कहीं धोखे में है कि हम 1962 की सेना है, उसमें बहुत फर्क है, चाहे वो इक्विपमेंट है, चाहे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसा बातचीत में निकला भी प्रधानमंत्री जी ने भी बताया, क्योंकि इससे आज हम बॉर्डर को डोमिनेट करने में सक्षम है। और तीसरी बात जज्बा, जो मैंने बताया, ट्रेनिंग है जो सेना का, वो आज बहुत आला दर्जे का है, जो उसमें नहीं था। इक्विपमेंट है, विंटर क्लोथिंग है, ये सब चीजें अवेलेबल हैं आज की तारीख में, जिसकी वजह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तरफ डेवलप हुआ, जिससे आज हम उनको चेक कर पा रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण है। चाइना को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है उनको कि क्यों हमें चेक किया जा रहा है, जो आज तक वो फ्रीली घूम पा रहे थे। विकास भदौरिया भी बने हुए हैं। विकास, ये सवाल मैं सबसे पूछ रही हूँ और इसलिए पूछना महत्वपूर्ण है ताकि कल के बाद सब एक पेज पर रहे। इसके बाद कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह एक्सपेक्टेड है, होनी है। ये देखिए राजनीति तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये मुद्दा जिंदा रहेगा, और ये मुद्दा तब तक जिंदा रहेगा जब तक भारतीय फौज ये नहीं कह देगी या भारत चीन फौज ये नहीं कह देगी कि जहां पर उनके टेंट लगे हुए थे वो वहां से पीछे हट गए हैं। और यही वजह है कि आज भारत ने एक बहुत कड़ा मैसेज चीन को दे दिया है। मैं आपको बता दूं, आज दोपहर 2 बजे के आसपास ये खबर आई कि जिस गैल्वन वैली में संघर्ष हुआ था 15 जून की रात को, उस गैल्वन वैली में गैल्वन रिवर के ऊपर वो 60 मीटर लंबा पुल और ब्रिज भारतीय सेना ने आज दोपहर 2 बजे तैयार कर दिया है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति चीनी सेना को थी। और 15 जून की रात जो खूनी संघर्ष हुआ था वो भी इस पुल के पॉइंट 14 से एकदम नजदीक था। तो संदेश साफ दे दिया गया है कि भारतीय फौज जहां है वहां आसपास आप मत फटकिए, नहीं तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। ओके विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। दिबांग, आपका भी। मेजर जनरल सोई, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज पांडे, आपका भी। जगविंदर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और लगातार खबरें वहां से हम तक पहुंचाते रहिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हम चाहते हैं एक बार फिर आप उसे सुने। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा।